और चलिए अब बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। बाबा बर्फानी के अब भक्त दर्शन कर पाएंगे। पहला जत्था पवित्र गुफा की तरफ निकला है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। बालटाल से सुबह 5 बजे पहला जत्था रवाना हुआ है। 2 रूट है अमरनाथ जाने के, आप पहलगाम होकर भी जा सकते हैं और दूसरा रूट है बालटाल से। तो सुबह 5 बजे पहला जत्था रवाना हो चुका है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए बारिश वहां पर हो रही है, लोग रेनकोट पहने हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भक्ति, आस्था, श्रद्धा सबसे ऊपर। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की ये तस्वीरें सामने आई हैं। श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। पहला जत्था पवित्र गुफा की तरफ निकल चुका है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं और इन सबके बीच में अब अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम श्रद्धालु निकलेंगे। पहला जत्था बालटाल से आज सुबह 5 बजे के लिए रवाना हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहला जत्था रवाना हुआ है। किस तरीके से कतारों में वहां लोग लगे हुए हैं। बालटाल तक आप पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको ट्रैक करके आगे बढ़ना होता है। और पहलगाम से भी इसी तरीके का रूट है, जहां आपको खच्चर या पैदल चलकर ही उस मार्ग को तय करना होता है। 4 लाख से ज्यादा एडवांस रजिस्ट्रेशन हुए और अब यात्रियों के अमरनाथ दर्शन के लिए पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ की शुभकामनाएं दी हैं। शिव भक्तों को अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ की शुभकामनाएं पीएम मोदी ने दी। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, ये पीएम ने पोस्ट किया है। देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। समस्त शिव भक्तों को पावन पुनी श्री अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ की अनंत शुभकामनाएं। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की ये यात्रा आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, ये पोस्ट प्रधानमंत्री ने किया है। तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करते हुए कहा है कि जो भी यात्री यात्रा कर रहे हैं सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य आए और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। अमरनाथ यात्रा करने वाले जो तमाम लोग हैं उनको शुभकामनाएं दी है, शुभारंभ की शुभकामनाएं दी है। बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, ये पोस्ट पीएम ने किया है। वाग्बुद्धिचित्तकरणैश्च तपोभिरुग्रैः शक्यं समाकलयितुं न यदीयरूपम् तं भक्तिभावसुलभं शरणं नतानां नित्यं भजाम्यमरनाथमहं दयालुम्। जिनके स्वरूप को वाणी, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों के द्वारा यहाँ तक कि कठोर तपस्याओं से भी नहीं जाना जा सकता, जो भक्तिभाव से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं और जो नतमस्तक भक्तों के आश्रय हैं, उन दयालु भगवान अमरनाथ की मैं नित्य आराधना करता हूँ। I daily worship the merciful Lord Amarnath, whose nature cannot be comprehended through speech, intellect, mind, the senses, or even through severe penances, who is easily attainable through devotion, and who is the refuge of those who bow before him. वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ की शुभकामनाएं दी हैं। महादेव के सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री ने ये कहा, बाबा बर्फानी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये दिव्य यात्रा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और सफल हो, ये पोस्ट राजनाथ सिंह ने किया है, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आकिब डार हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकिब, आप इस वक्त यात्रा के कौन से मार्ग पर मौजूद हैं और वहां क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरीके की तैयारी? पहला जत्था रवाना भी हो चुका है। बिल्कुल गुंजन, हम अभी सोनमर्ग के बालतल बेस कैंप पे अभी मौजूद है, जहां पे आज सुबह 5 बजे के आसपास जो श्रद्धालुओं का पहला जत्था यहां से हरी झंडी दिखाकर उनको पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है। और इसमें लगभग
8,000 के करीब जो श्रद्धालु हैं इस बार जो है पहले जत्थे में जो है वो यहाँ दर्शन करेंगे। और नुनवन बेस कैंप से भी लगभग 5,000 के करीब श्रद्धालु जो है उनको बाज़ाब्ता तौर पवित्र गुफा की तरफ जो है उनको रवाना किया गया है। लगभग कुल मिला के 15,000 या 20,000 के करीब जो है आज पूरे 20,000 श्रद्धालु जो है यहाँ दर्शन करेंगे। सोनमर्ग में लगभग रात के 2 बजे से जो है लगातार तेज बारिशें हो रही थी, जिसके चलते यात्रा को कुछ देर के लिए हॉल्ट किया गया था, यानी कि रोका गया था। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने फैसला लिया कि 5 बजे के आसपास, क्योंकि यहाँ पे बादल भी छाए हुए थे और महकमे जो मौसम विभाग है उनका भी मानना था कि तेज बारिश हो सकती है। लेकिन उसके बाद लगभग 5 बजे के आसपास यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पहले जत्थे को यहाँ से रवाना किया गया है। और अभी भी जो पहला बैच है वो लगातार जो पहला जत्था है बैच में इनको छोड़ा जाता है। बिल्कुल तस्वीरें आप जो है बेस कैंप से देख रहे हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात में जो है बिल्कुल जो श्रद्धालु है बम बम बोले और हर हर महादेव के नारों से अभी गूंज रहा है ये बेस कैंप। और यहाँ से बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से बिल्कुल ट्रैक है और 11 किलोमीटर यहाँ से बिल्कुल जो पवित्र गुफा है वो यहाँ से खाली 11 किलोमीटर है, यानी कि ये शॉर्टेस्ट रूट माना जाता है। अगर हम ट्रेडिशनल रूट या जिसको पहलगाम रूट कहा जाता है नुनवन बेस कैंप से, वहां से जो है उसको ट्रेडिशनल रूट कहते हैं, लेकिन इस सोनमर्ग रूट को जो है शॉर्टेस्ट रूट माना गया है और बनाया भी गया है। और आज सुबह लगभग 1:30 बजे से यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं और तेज बारिशों में भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में वो खड़े थे। और बिलाखिर 5 बजे के आसपास यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट गांधरबल और उसके साथ साथ नोडल ऑफिसर यहाँ पहुंचे और हरी झंडी दिखाकर तेज बारिश में जो है जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था सीधे तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि पूरा साल भर इंतजार करते हैं श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आखिर वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार देश के करोड़ों शिव भक्तों को पूरे साल भर रहता है। आज से ही शुरू हो रही देश की सबसे पावन, सबसे कठिन अमरनाथ यात्रा श्रद्धा का ऐसा समंदर उमड़ा है कि पूरा जम्मू कश्मीर बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा है। कल सुबह ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और आज से दोनों रास्तों बालटाल और पहलगाम से बाबा के दीवाने आगे बढ़ रहे हैं। आखिर कैसी हैं इस बार की तैयारियां, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मोदी जी की वजह से जो इन्होंने सिक्योरिटी हमको दी है, अमरनाथ यात्रियों के लिए उन्होंने एक इनिशिएट लिया, काबिले तारीफ है। अमरनाथ के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इच्छाएं होती है, लोगों की काफी इच्छाएं पूरी हुई है, तो उन्हीं को लेकर मैं यहाँ पे आई हूँ। चलो बुलावा आया है, बाबा बर्फानी ने बुलाया है। पहला जत्था रवाना, बम बम भोले से गूंजी घाटी। बाबा बर्फानी के द्वार, बम बम भोले की जयकार। लौकिक भी है, अलौकिक भी है, श्रद्धा भी है और शिव का साक्षात संकल्प भी है। आज 3 जुलाई की इस पावन सुबह के साथ ही शुरू हो चुका है आस्था का वो महासफर जिसे दुनिया अमरनाथ यात्रा के नाम से पूछती है।
चुनौतियां बहुत बड़ी है, रास्ते पथरीले और दुर्गम है, लेकिन बाबा बर्फानी के भक्तों का हौसला हिमालय की इन ऊंची चोटियों से भी बड़ा है। कल सुबह ठीक 4 बजे जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जब पहला जत्था रवाना हुआ तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद बाबा के भक्तों का स्वागत किया, उन्हें हरी झंडी दिखाई। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। भक्तों की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पहरा है। एलजी मनोज सिन्हा ने खुद बेस कैंपों का दौरा किया, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सुरक्षा का जायजा लिया। इस बार नियम सख्त है। हाथ में RFID कार्ड और eKYC के बिना आगे बढ़ने की इजाजत किसी को नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और नियम, RFID कार्ड और eKYC जरूरी। सिर्फ पहले से रजिस्टर्ड श्रद्धालुओं को ही अनुमति। अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन। बाबा के दरबार तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है बालटाल का, जो छोटा है मगर खड़ी चढ़ाई वाला है। दूसरा रास्ता है पहलगाम का, जो लंबा है मगर सुगम है। आज सुबह से ही दोनों रास्तों पर भक्तों की लंबी कतारें बाबा के दर्शन को बेताब है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये महादेव से मिलने की वो व्याकुलता है जो हर कष्ट को कपूर की तरह उड़ा देती है। दो मार्गों से होती है अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के पास यात्रा के लिए 2 प्रमुख रास्ते उपलब्ध हैं। पहला बालटाल मार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है। ये दूरी कम होने के बावजूद काफी खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता माना जाता है और ज्यादातर यात्री इसे 2 से 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। दूसरा पहलगाम मार्ग है, जो करीब 46 से 48 किलोमीटर लंबा है। ये रास्ता अपेक्षाकृत लंबा जरूर है, लेकिन चढ़ाई धीरे धीरे होने के कारण कई श्रद्धालु इसे अधिक सुविधाजनक मानते हैं। इस मार्ग को पूरा करने में लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं। समय शिव भक्ति का सैलाब आया हुआ है। एक तरफ केदारनाथ और बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो वहीं अमरनाथ यात्रा की शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि अगर मौसम ने साथ दिया तो इस बार बाबा बर्फानी के दरबार में भी सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। देश में शिव भक्ति की बहार
केदारनाथ धाम 1 जुलाई तक 13,75,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम 1 जुलाई तक 14,50,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा की शुरुआती आंकड़े बताते हैं 4 लाख एडवांस रजिस्ट्रेशन हुआ है। आगामी 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र छड़ी मुबारक के गुफा पहुंचने के साथ इस 57 दिनों के महापर्व का समापन होगा। लेकिन आज से शुरू हुई इस यात्रा ने हर सनातनी के दिल में भक्ति की वो जोत जला दी है जो सिर्फ और सिर्फ शिवमय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।